हेलो एवरीवन। आज हुए बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा आयोजित एग्ज़ाम सब इंस्पेक्टर प्रोहिबिशन के क्वेश्चंस मैं और उसके आंसर्स मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। मैंने भी एग्ज़ाम दिया था और इसमें कुछ नया भी देखने को मिला। कुछ क्वेश्चंस हिंदी के भी पूछे गए इस पर पहली बार, और कुछ क्वेश्चंस इंग्लिश के भी थे और कुछ मैथ्स के भी थे। तो मैं 2 वीडियो करके लाऊँगा आप लोगों के लिए। 50 क्वेश्चंस मैं लेके आया हूँ सॉरी। तो आप लोग मिलाएं और देखें कि आप लोगों का कितना 50 में सही है, और फिर दूसरा वीडियो भी मैं इसके बाद लाऊंगा। तो पहला क्वेश्चन था कि NVS-01 क्या है। तो NVS-01 क्या था, एक सैटेलाइट है। केंद्रीय सतर्कता आयोग के चेयरमैन कौन है, तो PK श्रीवास्तव। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना को कितना साल पूरा हो गया, तो 7 साल। तेजस 5th जनरेशन जो है उसमें किसको अटैच करके लगाया गया, तो पाइथन 5 जो कि एयर टू एयर डिफेंस मिसाइल है। जगजीवन राम छात्रावास किन स्टूडेंट के लिए होता है, तो SC स्टूडेंट के लिए। कोइलीबर पुल किस नदी पे बना हुआ है, तो सोन नदी पे। धुआंधार जलप्रपात किस नदी पे है, नर्मदा नदी पे। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अनाईमुदी। कौन से राष्ट्रपति बिहार के राज्यपाल थे, तो रामनाथ कोविंद। गांधी जी स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट। एक्चुअली ये एक ट्रांसलेशन था कि गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन शुरू किया था, तो उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना था। तो इसका ये हो जाएगा। और एक और क्वेश्चन था जिसका आंसर वर्कड हो जाएगा, और एक और इंग्लिश का क्वेश्चन था, ये उसका हैड हो जाएगा। और एक ये था, इसको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में बदलना था। एवरीवन कॉल्स हिम अ पीस मेकर, उसका हो जाएगा ही इज़ कॉल्ड अ पीस मेकर। तो 4 क्वेश्चंस इंग्लिश के भी थे, ये चारों आंसर हो जाएंगे। और कुछ क्वेश्चंस हिंदी और व्याकरण के भी थे। जो गुरु दक्षिणा कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास। गत्व आगम कौन सा का संधि बताना है, तो गत्वा जोड़ आगम। रेखांकित शब्द दिया हुआ था, एक लाइन दिया गया था, उसमें पूछा गया था कि इसका क्या मतलब होगा। तो उसका जो मतलब था ऑप्शन बी था, सीधापन करके। एग्जैक्ट तो याद नहीं है मुझे, पर उसका ऑप्शन बी था, तो आप लोग देख लेंगे। गागर में सागर एक मुहावरा था जिसका मतलब पूछा गया था, थोड़े में अधिक का समायोजन, ये हो जाएगा। और एक क्वेश्चन था मैथ का जिसमें कि MP पे 20% डिस्काउंट देने पे भी उसको 20% का प्रॉफिट हो रहा था, तो उसको टोटल प्रॉफिट कितना होगा, मतलब टोटल डिस्काउंट कितना देना होगा, तो उसके लिए 50% हो जाएगा आंसर। फिर एक क्वेश्चन था CI का चक्रवृद्धि कंपाउंड इंटरेस्ट का था। तो 3 साल के लिए 10% का इंटरेस्ट पे लगाया गया था। अमाउंट कुछ 3600 के आसपास था, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 1192.16। और एक क्वेश्चन और मैथ का था कि कुछ अमाउंट है जिसको 6 इंस्टॉलमेंट में पूरा करना है 7.5% के इंटरेस्ट से, तो टोटल कितना हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन डी था। इसका आंसर 3292 करके कुछ था, तो डी हो जाएगा, इसका डी आंसर था। और एक क्वेश्चन था जिसमें से 4 डेटा दिए थे, मीन, मीडियन, मोड और हार्मोनिक स्टैटिक करके ज्योमेट्रिक। ये चारों पांचों था। इसमें से कौन सा है जिसमें ज़्यादा डेटा का ज़रूरत नहीं पड़ता है डेटा कलेक्शन के लिए, तो ये सभी डेटा कलेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। उसका आंसर हो जाएगा मीडियन। एक क्वेश्चन आया था कि धर्म चक्र परिवर्तन कहाँ हुआ था, तो महात्मा बुद्ध को, तो सारनाथ में। विजयनगर में अमरम जो है वो एक एक्चुअली दान था, किसे दिया जाता था, तो सैनिकों को। आर्टिकल 25 किससे संबंधित था, तो धर्म से। आर्टिकल 124 किससे है, सुप्रीम कोर्ट से। एक क्वेश्चन था कि विधानसभा जो है कितने सदस्यों को विधान परिषद में कितने सदस्यों को विधानसभा से लिया जाता है या नॉमिनेट किया जाता है विधानसभा के सदस्यों के द्वारा। विधानसभा के सदस्यों के द्वारा 1/3 सदस्यों को विधान परिषद के लिए नॉमिनेट किया जाता है। 1/3 हो जाएगा। किसकी सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है, तो प्रधानमंत्री। 1857 में जो जगदीशपुर का वो हुआ था, उसके कौन लीड किए थे विद्रोह में, तो कुंवर सिंह। ये तो बिहार का फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ही डालता है। कोरापुट कहाँ पे है, तो उड़ीसा में। इनमें से कौन महाराष्ट्र में विद्युत संयंत्र नहीं है, तो 4 दिया गया था, इसमें से कौन नहीं था, तो तारापुर था, एक चंद्रपुर, ये सब महाराष्ट्र में। और उसका आंसर तरोड़ा करके हो जाएगा। डिमोस का क्या मतलब होता है, डेमोक्रेटिक में जो डिमोस लिया गया है उसका क्या मतलब होता है, तो जनता। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था, तो प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया के सिंहासन के उत्तराधिकारी फर्डिनेंड की हत्या। धुरी राष्ट्र में इनमें से कौन शामिल नहीं था, तो ब्रिटेन हो जाएगा। जर्मनी, जापान और इटली शामिल था।
नवजवान किसने लिखी थी? तो भगत सिंह। पत्रिका हिंद स्वराज, महात्मा गांधी। आईएनसी का चेयरमैन, पहला चेयरमैन कौन था? तो WC बनर्जी। शांति दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। बायोडाइवर्सिटी डे का थीम पूछा था, जो कि 22 मई को मनाया जाता है। इसका थीम था फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ये क्वेश्चन तो मेरा गलत ही हो गया है, ऑप्शन इसका ए था। गुलजार जो है, गुलजार बायोकेशिया करके एक बुक है, वो गुलजार के साथ और किस ऑथर ने लिखा था? तो यशवंत व्यास। बिहार के मुख्य न्यायाधीश अभी कौन है? तो के विनोद चंद्रन। बिपरजॉय जो चक्रवात आया था, उसको पूछा गया था कि बिपरजॉय क्या है? तो चक्रवात था। उसके बाद है कि नाबीब जो है एक डेजर्ट है, कहाँ पे है? तो नाबीबिया में है, जो कि अफ्रीका में आता है। E20 क्या है? तो E20 इथेनॉल मिश्रित ईंधन होता है। ये IPL 2023 कौन जीता था? चेन्नई। IPL में 2023 में बेंगलोर के कैप्टन कौन थे? तो फैफ डु प्लेसिस। बक्सा टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? तो बंगाल में। रिवर्स रेपो रेट को अगर बढ़ा देंगे तो क्या होगा? तरलता में कमी हो जाएगी, डिक्रीज द मनी सप्लाई। GDP क्या होता है? एक्चुअली पूछा गया था, स्टेटमेंट दे दिया गया था, और उसे क्या कहते हैं? ये सकल घरेलू उत्पाद में, एक साल में सकल घरेलू उत्पाद में अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य देश के भीतर क्या होता है? GDP कहलाता है, सकल घरेलू उत्पाद। और फसलों का मूल्य निर्धारण करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य। नीति आयोग एक्सपोर्ट इंडेक्स जो होता है, निर्यात इंडेक्स जो है, किसके द्वारा लॉन्च किया गया? यह 3rd इंडेक्स था नीति आयोग के द्वारा। आर्थिक सर्वेक्षण किसके द्वारा लाया जाता है? तो वित्त मंत्रालय। सुमित नांगल जो है किस खेल से संबंधित है? तो टेनिस। तो ये कुल 50 क्वेश्चंस है, जिसका मैंने आंसर आप लोगों को दे दिया है। आप लोग मिलाया कितना क्वेश्चन आप लोगों का सही है। इसमें तो मेरे कुछ क्वेश्चंस गलत भी हो गए इन 50 क्वेश्चंस में, और दूसरा 50 क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए मैं दूसरे पार्ट में लाऊंगा। आप लोग अपना सुझाव ज़रूर कमेंट में बताएं। धन्यवाद।